अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज है वलीमे का दिन। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल सके कि मेरे प्रीवियस व्लॉग किस बारे में थे और आज का व्लॉग किस बारे में, ठीक है ना। आज है जी वलीमे का दिन। टाइम है जी तकरीबन 9 पौने 9 होने वाले हैं और आलमोस्ट जी हम नहा हो के आए हैं, ठीक है। कैमरा साफ़ कर लें, गरीबों वाला कैमरा है तो पता नहीं आ रहा होगा बीच में कि मतलब क्लियर नहीं आ रहा होगा, ब्लर ना आ रहा हो, ठीक है ना। हम नहा के आए प्रेस के बगैर, कपड़े पहने हैं और ये मेरे बच्चे के 2-3 दिन के कपड़े, इनको करते हैं फटाफट जाके वॉश। ये कल उसने कस्टर्ड में डाल लिया था इसका बाजू कोट का, प्रिंस कोट का, जिसकी वजह से ना वो ख़राब शराब हो गया, तो इसको मैंने कहा थोड़ा सा वॉश कर दूँ। और ये वाला सूट भी वॉश कर दूँ जो उसने कल पहना था, मेहंदी वाला सूट भी वॉश कर दूँ, हल्का सा वॉश करके इसको मैं फैला दूँ क्योंकि मुझे ना गंदे गंदे कपड़े रखने की आदत नहीं है। फाइन। और आज लेके जाना जी नाश्ता, नाश्ते के लिए हो रही है तैयारी। ये मैडम जो है यहाँ बैठी हुई हैं, आई मीन खड़ी, मोबाइल चार्ज करने के लिए, मामा का फ़ोन। और एक अदद मेरा पुत्र उधर है, फूफोज और पापा की ज़रा थोड़ी सी मीटिंग चल रही है और फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे। A few moments later. कई पैसे मिले थे वो हमने सारे टूटे टूटे करवा लिए और अब हम सबको देने लगे। 500 आंटी बबली, 500 मीरब, 500 सलवा। हाँ, अब हम सबको देते हैं। अच्छा, नहीं करता। बाकी सारे हम देते। चलो, सबको पैसे मिल गए। आंटी आपको पैसे मिल गए? नहीं किनू। अच्छा जी, ये ना चची लेके आई हैं नाश्ता। फाइनल लास्ट टोकरी। बड़ी मामा अंदर है, अंदर है। जो हमने नाश्ता लेके जाना है वो लेके आई हैं। फ्रूट्स हैं, आंटी रखो इधर, जूस हैं, दूध का डिब्बा इसी नहीं है, बाकी इधर ब्रेड है, नान है, हाँ ब्रेड, दूध, नान, हलवा पूरी, अंडे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग है। फ्रूट्स ये हैं, एप्पल वो बड़े हैं, ये जूसेस हैं। आंटी है कि ये अंडे हैं, अंडे हैं, डब्बे फटे हुए ने वो ये बेकरी का सामान है, टूटा से डब्बे। ये हलवा पूरी का बाकी का सामान है। हाँ देखा, मामा ने दलीम को तड़का लगाया और अनियन जो था वो एक्स्ट्रा ही फ्राई हो गया। फ्राई नहीं कह सकते, ब्लैक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया ब्राउन की बजाय ना। अच्छा जी, तो मेरे आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हम जी नाश्ता लेके जा रहे हैं, उसके बाद हमने सारी वलीमे की क्या तैयारी की और वलीमे की तैयारी के बाद हम वलीमा मतलब लेके गए और दुल्हन को लेके, और फिर मकलावा भी हमने आज के दिन ही कर दिया था, यानी कि रात में वो लेने आ गए थे आफ्टर 2 आवर्स। और ना सिस्टर की कुछ चीज़ें रह गई हुई थी तो उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मेरी ये चीज़ें लेते आना आप याद से, वलीमे के लिए मुझे ये चीज़ें ज़रूरी चाहिए। ये वॉच थी, वो मतलब वो पसंद कर रही थी वॉच पहनना ना, उन्होंने बारात पे भी पहनी थी और आज वलीमे पे भी पहनी थी। आज हमें नाश्ता देने जाना तो मैं ये वाला सूट पहनने लगी हूँ। ये मेरा ट्राउज़र है और इस दुपट्टे की स्टोरी मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ, ठीक है ना। और इसके साथ ये मेरी शर्ट है। लाइक मेरे पास बाकी कपड़े पड़े हैं लेकिन वो मुझे थोड़ा हैवी टच दे रहे हैं। मेरा बेटा मुझे बहुत तंग करता है तो मैंने कहा मैं ये पहनती हूँ जो मुझे ना मतलब पहनने में आसानी हो और मैं ईजी रहूँ। ये देखें, ये इस तरह से है, ये इसका कलर है, ये इस तरह से ओपन बनी हुई है। लाइक मैं पहन के भी दिखाती हूँ आपको। ये सारे बरी के सूट हैं जो मैं पहन रही हूँ, कुछ मेरे वो हैं जो मैंने अब न्यू स्टिच करवाए हैं। और ये पहनने के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। बेटा मेरा सोया हुआ है और पता नहीं वो जाएगा कि नहीं जाएगा, उसकी नींद ख़राब हो जानी है। अगर तो वो उठ जाता टाइमली तो मैं उसको रेडी कर लेती हूँ, अगर नहीं उठेगा तो फिर मैं ऐसे ही चले जाऊँगी। लेकिन उसकी खाला का मैसेज है स्पेशली कि बेटे को लाजमी लेके आना, अच्छा पुत्र को लाजमी लेके आना कहती, मैंने मैं ले आऊँगी। फिर सबसे मुश्किल काम ना इन हेयर स्टाइलिंग के बाद इन बालों की बैक कॉम्बिंग को ओपन करना और फिर इसको लाइक सेट करना, ये बड़ी मुश्किल से ओपन किया है। ये देखें, A few moments later.
अच्छा जी, ऐसा हुआ था कि मेरा पुत्र सोया हुआ था, उसको मैंने रेडी नहीं किया। जैसे ही रिक्शा आ गया था तो वो भी उठ गया, लेकिन मामा ने उसको जो था ना वो थोड़ा मतलब ध्यान इधर-उधर कर लिया। थोड़ा फिर हम खाना लेके जा रहे हैं, मतलब नाश्ता लेके A जा। few moments later. अच्छा आंटी, की हाल चाल तेरा? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं अपने बेटे को घर ही छोड़ के आई थी और मुझे ये था कि जल्दी जल्दी बस हमने ब्रेकफास्ट देना और फिर हमने घर जाने की करनी है। यहाँ जी हम सिस्टर के घर पहुँच गए हैं और बस सिस्टरों को मिल छिल रहे थे सब। और यहाँ पे बड़ी चाची मिल रही हैं सिस्टरों को। बड़ी चाची की ये जी बेटी थी, लाडली बेटी थी मेरी सिस्टर जो है, क्योंकि जी बड़ी चाची की एक ही बेटी है, वो विनीता बहुत अरसे बाद हुई थी जो अब डॉक्टर बन रही है। तो पहले मेरी सिस्टर ही उनकी बेटी थी, तो बड़ी चाची की इस लिहाज से 2 बेटियाँ। और ये है जी सिस्टर का रूम, आप भी देख लें थोड़ा थोड़ा। सिस्टर का रूम था ये, इस तरह से डेकोर हुआ हुआ था। और जी मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल इसका रूम टूर भी दूंगी। मैंने बस सिंपल से वो जूते पहने थे और बाकी जो सिंपल से कड़े थे वो पहन लिए थे। इसके अलावा मैंने कोई मेकअप शेकअप नहीं किया था जी। शादी के दिनों में मेकअप पहन के लगा लगा के मेरी तो मत बज गई थी। और स्किन का जो बुरा हाल हो जाता है वो अलग, ठीक है ना। ये मुझे शूज़ इरीटेट कर रहे थे, तो फिर मैंने आते ही जो थे ना वो शूज़ इससे पाँव बाहर निकाल लिए थे। और जी ये थोड़ा थोड़ा रूम डेकोर हुआ अभी आप लोग देख लें, ठीक है, साथ के साथ। और जी ये है सिस्टर की मुंह दिखाई की रिंग जो सिस्टर को जीजा जी ने पहनाई। अच्छा जी, अल्लाह ताला हर बेटी की नसीब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे करे। तो जी यहाँ पे हमारा फाइनली नाश्ता लग चुका था और वही थोड़ा थोड़ा जो नाश्ता है वो हम करेंगे और फिर बस हमने जाने की करनी थी, क्योंकि रिक्शे वाले जो थे अंकल वो हमारे जानने वाले हैं। और हमने उनको मतलब कहा था कि आपने हमें लेके भी जाना और वापस लेके भी आना। तो वो बेचारे बाहर खड़े वेट ही कर रहे थे और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये लगी हुई थी कि मेरा बेटा घर पर वो तंग ना कर रहा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने तंग नहीं किया। बस वो वीडियोज़ में आता है तंग करता, लेकिन तंग नहीं करता। Many hours later. ठीक है मेरा। अच्छा जी, आज के मेरा ये ब्लैक ड्रेस है लाइक दिस। और अब हम तैयार होंगे। हमारे ब्यूटिशियंस आ चुकी हैं, भाभी रेडी हो रही हैं। हाँ जी। Many hours later. फाइनली जी हम हो गए रेडी। और रेडी होने के बाद मुझे मेरा जूता नहीं मिल रहा था और मैंने इसके साथ बिल्कुल भी जो मैच नहीं करा था वो जूता पहना था और मुझे बहुत गुस्सा था। चलो ये है बेवकास, हम रेडी हैं। देर बहुत हो गई है ना, ये अमल बनेगा अब्दुल्ला तो फिर आ जाएंगे इधर ही। A few moments later. अच्छा जी, हमारी जो थी वो मतलब कोस्टर कहेंगे कोच कहेंगे आई डोंट नो, वो आ चुकी थी। सब वहाँ पे बैठने की कर रहे थे और बाकी जो रह गए थे उन्होंने अपनी अपनी कन्वेंस पे आना था। और जी हम एज वेल कोस्टर में ही जाएंगे। तो बच्चों ने क्या किया जी, बच्चे सारे बैठ के और बड़ों को जगह नहीं दे रहे थे। फिर भाई को गुस्सा चढ़ा, उसने कहा चलो सारे बच्चे उठो और नीचे उतरो, पहले बड़ों को बैठने दो और बाद में बच्चे उनकी गोदियों में बैठना। क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे और मज़ीद लेट हो जाना था इन्हीं चक्करों में। तो मेरे भाई को तो चढ़ा गुस्सा। हर फैमिली में एक बंदा होता है जो सारी सीटिंग करवाता है, वो मेरा भाई। A few moments later. चलो मारे लेते जाओ। ये है हमारी एक आदत पड़ जाई जो कि सीधा यहीं पे आई। कितने मिनट हो गए? 20 मिनट हुए। बहुत प्यारी लग रही हो, लुकिंग सो नाइस, हेयर स्टाइल इज आल्सो नाइस। लो जी हम तो पहुंच गए हैं पूरे पौने घंटे की खवारी के बाद। जी रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, ब्लॉक था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम लाहौर में आ गए हों, क्योंकि लाहौर में ऐसा ट्रैफिक इतना लंबा लंबा जाम होता है और इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं और इतना इतना घंटा लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और आज मुझे बिल्कुल ऐसी ही लिटरली फीलिंग्स आ रही थी कि हम जी हैं लाहौर में आ चुके हैं, क्योंकि ये फैसलाबाद से एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ में था, लाइक इस तरह का सीन था कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे हम सब आ चुके हैं जी। अब हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे, फिर हमारा वेलकम होगा। कुछ जो रह गए थे उनका भी वेट करेंगे ताकि वो भी पहुँच जाएं। अनुमान है व्लॉग बनाई यार, अनुमान है इन बनाई व्लॉग बनाई यार ओदा बना मेरे को ना कोई ना जरा बना लो व्लॉग बुला के पापा बाहर जा रहे हैं, मैं भी इधर ही।
अच्छा जी, मेरा हमेशा यही था कि मैं मोबाइल किसी को पकड़ा दूं ताकि वो मेरे क्लिप्स रिकॉर्ड कर दें। और आपने मेरे मामू के बेटे की कन्वर्सेशन सुनी, वो बेचारा फेड अप हुआ पड़ा था मेरा व्लॉग बनाने के लिए। A few moments later. ये फोटोशूट हो रहा है और ये बिहाइंड द फोटोशूट है, ठीक है ना। एंड लोग नहीं बना रही हैं आजकल। वही बनाने यार, एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता पाया। अच्छा जी, यहाँ पे बाकी सबको एक्सप्लेनेशन देते हुए मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। और ये हैं जी हमारे एडवोकेट टिल्लू साहब। ये अपना भाई है। भाई आपने कल चंगे नहीं की लेट आके यार बस मैं निकाह पढ़ाने चले गए हैं। निकाह पढ़ाने चले गए थे। तू निकाह पढ़ाना काम किया तो शुरू करता। बस एक रजिस्टर मिल गया था मुझे। ये है सलवा। हाय सलवा, इट्स व्लॉग टाइम। अच्छा, ये है मेरा बेटा। गाइस फाइनली आवर ब्राइड इज हियर। इट्स खाना टाइम। तन भूख लगी? हाँ जी, काफी ज्यादा लगी। उच्ची बोले तो आवाज नहीं आन रही। इसी बात से समझ आएगी कितनी भूख। चलें जी, आपको खाने के बाद लेके आई है मिनाहिल। वाइट हो गए, खराब हो गए। ऊंची बोलो मिनाहिल। अच्छा जी, खाना शाना खाने के बाद आपको पता है वलीमे पे जी ब्राइड आती है, उसकी एंट्री होती है, खाना शाना खाते हैं, उसके बाद बस ये इस्लामिया और काम ख़त्म। बाबा ने जी पहनाई थी सिस्टरों को गोल्ड की ब्रेसलेट, और मामा ने दिया था सिस्टरों को गोल्ड का सेट, और मैंने दिया था सिस्टरों को गोल्ड का छल्ला, ठीक है ना। तो मामा मुझे वही डिब्बी पकड़ा रही थी कि तुम कहाँ गई, वो फटाफट आके पकड़ो और पहनाओ इसको ताकि फिर हम लोग चलें, क्योंकि हॉल का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं हम। तो जी ये है, बहुत प्यारा सा सेट था। लाइक ये ऐसा था कि हम मतलब शादी के बाद अक्सर घर में पहनने के लिए, ये इस लिहाज से था, ठीक है ना। A few moments later. अच्छा जी, उसके बाद मेरे मियाँ जी हो गए मेरे से नाराज़, और उन्होंने एक भी पिक नहीं बनाई, और बस फिर हम लोग घर वापस आ गए। और बस हम घर पहुंच गए हैं। मेरा पुत्र सो गया था मेरी गोद में, अब उसको उठाते हैं और चलते हैं घर की तरफ। मेरे जूते इंतहा के मुझे इरिटेट करे तो मैंने उतार के रख दिए हुए थे। यहाँ पे भी जूते मैंने उतार के रख दिए थे सीट के नीचे, और मैंने कज़न को कहा था इसको पकड़ लाना, और मैं नंगे पाँव घर चली जाऊँगी। और जी फाइनली जो थी वो जी ब्राइड की मतलब एंट्री भी हो गई थी। लाइक सिस्टर साहिबा भी आ गई थी, उनकी गाड़ी भी हमारे साथ साथ ही थी। अब जल्दी से करते हैं सिस्टर का वेलकम। और मुझे यहाँ पे मेरी अपने वलीमे की याद आ गई। जब मैं वलीमे से आई थी तो घर वाले सारे जो थे वो कहीं पीछे रह गए हुए थे, और घर पे सिर्फ चाचू थे। मेरी गाड़ी पहले आ चुकी थी, तो चाचू ने जो पेट्रोल और गाड़ियों को देने वाला तेल नहीं उतरना, वो दरवाजे में डाला था। लाइक हमारे यहाँ रस्म होती है, जब ब्राइड घर वापस आए ना वलीमे पे, तो दरवाजे में जो है वो घर की दहलीज का जो दरवाज़ा होता है, ठीक है ना, वहाँ पे तेल गिराया जाता है खुशी के लिए, ठीक है ना। तो अब तो चची लेके आ गई थी तेल, लेकिन मुझे तब वाला अपने वाला सीन याद आ गया, मैं वो आप सबसे शेयर कर रही थी। यहाँ पे जो दुल्हन को बैठाते हैं और बाद में शुगर मेला देखिए। A few moments later. लेंस उतार ली है, बड़ा तंग किया इन्होंने मुझे। A few moments later. शादी खत्म होने के बाद जो पांड आते हैं ये वो हैं। वो पैर में छुट्टी मत दो बना ले। अरे देना बाजी। चल ओए हौसला जॉब करता जो भी बोलने तेरे नहीं आता नाम। चल
ड्रेस चेंज करने के बाद सिस्टर ने ये वाला चेंज किया। उनको सेंड कर देना मेरे पास ना उनका सिस्टर पैर भी बहा दो। ये वाली जूती पहनी, ये वाला सूट पहना। इतने अनकंफर्टेबल तरीके में खाना खा रहे हैं ना दूल्हे मियाँ, लेकिन अपने जूते नहीं उठा रहे बिकॉज आई एम सिटिंग हियर, ठीक है। और इनको डर है कि मैं इनके जूते ना पकड़ लूँ। आंटी मैं जूती लगा लिए। डब्बी कितने आ उनके माँ? हाँ दूल्हे मियाँ जूती उतार के भाई सही हो के बैठ के खाते हैं ना दूल्हे मियाँ, आप क्या कर रहे हैं? नहीं ऐसे तो नहीं करते दूल्हे मियाँ। पिज्जा खाना यार हमने पिज्जा खाना है, जुत्ती लाओ। 2 hours later. अच्छा जी वलीमा लेके हम आ चुके थे और उसके बाद मतलब आफ्टर 2 आवर्स ही ना सिस्टर का मगलावा लेने के लिए आ गए। तो ये सिस्टर का सारा सामान जो है जो उसके साथ जाएगा। A few moments later. अच्छा जी यहाँ पे सिस्टर का मगलावा भेज भूज के अब सब घर वाले ही रह गए थे, यानी कि घर के कुछ मेहमान जो होते हैं वही रह गए हुए थे। और यहाँ पे सबसे छोटी चाची जो है वो ना जो वो लोग मगलावे में आते हुए मिठाई लेके आए थे, मिठाई की टोकरी, उससे जो है वो सारे नेबर्स की और घर वालों की मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है ख़ानदान वालों में, फैमिली वालों में, उसके जो है वो पैकेट्स बना रही थी। इस मिठाई के साथ साथ बिद के पैकेट्स भी जाएंगे, ठीक है ना। जो आपने मेरे बहुत पहले वाले व्लॉग्स में, शादी की तैयारियों वाले व्लॉग्स में देखे थे ना, वो बिद के पैकेट बना के रखे थे। वो इसीलिए रखे हुए थे कि एक एक पैकेट जो है वो मिठाई का और एक एक बिद का साथ में दिया जाएगा, क्योंकि सुबह में सबने चले जाना था। तो मामा कहती थी सब अपनी बिद और मिठाई साथ ही लेके जाएँ, ठीक है ना, बाद में कौन देने जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग अच्छा लगा।